1000 साल पहले एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जो जदीद नक्शों की पहुंच से बाहर थी और उसका नाम था इलोरिया। ये सरजमीन जो एक कदीम जंगल की गहराइयों में छपी हुई और धुंधली पहाड़ियों से घिरी हुई थी, अपनी खूबसूरती और पुरस्कार हुक्मरान बादशाह इलिड्रेड के लिए मशहूर थी। बादशाह इलिड्रेड एक अक्लमंद और मुंसिफ हुक्मरान था जो अपने लोगों के दरमियान महबूब था। इसकी हुकूमत के दौरान खुशहाली और अमन का दौरा था और सल्तनत इसकी रहनुमाई में खूब फली फूली। लेकिन सल्तनत पर एक साया छाया हुआ था, एक पेशगोई जो सल्तनत के ज़वाल का जिक्र करती थी। कदीम मतवन के मुताबिक जब चांद खून की तरह सुर्ख हो जाएगा और आसमानों में अंधेरा छा जाएगा तो एक अजीम आफत इलोरिया पर नाजिल होगी। पेशगोई ने एक छुपे हुए बुराई का जिक्र किया था जो गैर फाल थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। बादशाह ने किसी मुमकिना खतरे के लिए तैयारी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पेशगोई दूर और मुबहम नजर आई। एक मनहूस रात चांद गहरी सुर्ख हो गई और सल्तनत पर एक पुरस्कार रोशनी फैल गई। आसमानों में अंधेरा छा गया और एक सद हुआ सरजमीन पर चलने लगी। लोगों में अफरा तफरी फैल गई जब उन्होंने कदीम पेशगोई को याद किया। बादशाह इलिड्रेड, जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए पुरज़्म था, ने सल्तनत के सबसे बड़े दानाओं और उलमा से मशवरा किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक रास्ता है जो आफत को टाल सकता है, ये कि छपी हुई बुराई को तलाश करके इसे खत्म करना होगा। इलिड्रेड ने एक खतरनाक मुहिम पर निकलने का फैसला किया ताकि वो मुमकिना खतरे का मंबा तलाश कर सके। कदीम नक्शों और मुबहम सरागों की मदद से इसने जंगल के कल्ब में छुपे हुए एक मंदिर की तलाश शुरू की। कहा जाता था कि इस मंदिर में सल्तनत की बचाव की या तबाही की चाबी छपी हुई है। दिनों के दुश्वार रास्तों और वहशी मखलूक से लड़ाई के बाद इलिड्रेड ने मंदिर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। मंदिर एक शानदार इमारत थी जो पौधों और काई से ढकी हुई थी और उसके दरवाजे पर कदीम नक्श व निगार थे जो पुरानी जंगों और अफसानवी मखलूक की तस्वीर कशी करते थे। मंदिर के अंदर हुआ धूल और पुरानी बो से भरी हुई थी। इलिड्रेड ने मंदिर की गहराई में सफर किया। इसकी टार्च की रोशनी दीवारों पर झिलमिलाती साए डाल रही थी। जो वो अंदर गया, इसने एक दबाव का एहसास महसूस किया। आखिरकार वो मरकजी कमरे तक पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा पत्थर का मेज था जिस पर कदीम रमूज कंदा थे। मेज पर एक सियाह क्रिस्टल की शक्ल का आर्टिफैक्ट पड़ा था। आर्टिफैक्ट में एक बदेही तवानाई थी और इलिड्रेड ने इसकी बदी मौजूदगी को महसूस किया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, कमरा लरजने लगा और दीवारें तंग होने लगे। एक बदरू की आवाज कमरे में गूंजने लगी जो पेशगोई में जिक्र करदा तवील अरसे से गैर फाल बुराई की सूरत में जाहिर हुई। आवाज ने इलिड्रेड का मजाक उड़ाया, ये दावा किया कि सल्तनत का मुकद्दर खत्म हो चुका है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इलिड्रेड, जो खौफ से बेनियाज था, ने अपनी तलवार निकाली और बदरू का मुकाबला किया। एक जबरदस्त जंग हुई और मंदिर के अंदर जलजले की तरह झटके आने लगे। आखिरी लम्हे में इलिड्रेड ने एक मुकद्दस रेलिक की ताकत का इस्तेमाल किया, एक कदीम तलवार जो इसकी नस्लों के जरिए मुंतकिल की गई थी। एक जबरदस्त जर्ब से इसने सियाह आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया और कमरा एक चमकती रोशनी से भर गया। अंधेरा पीछे हट गया और दबाव का एहसास खत्म हो गया। थका हुआ लेकिन फातेह इलिड्रेड ने अपनी सल्तनत वापस लौटी, सिर्फ ये देखने के लिए कि सुर्ख चांद मध्यम हो गया था और आसमान साफ हो गया था। पेशगोई पूरी हुई लेकिन सल्तनत बच गई थी। आगे के सालों में इलोरिया खुशहाल रही और बादशाह इलिड्रेड की बहादुरी की कहानी एक महबूब लेजेंड बन गई। फरामोश शदा मंदिर दोबारा सेल कर दिया गया और सल्तनत की तारीख गाने और कहानियों में महफूज की गई जो नस्लों से नस्लों तक मुंतकिल हुई। 1000 साल बाद इलोरिया का नाम अब भी तज़ीम के साथ लिया जाता है, एक ऐसी सल्तनत की मिसाल के तौर पर जिसने अपनी तारीख तकदीर को चैलेंज किया और एक बादशाह जो बहादुरी